हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल का पार्लियामेंट्री अप्रूवल और उसके ड्यूरेशन। उसमें कुछ एक्सेप्शन की भी बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रेसिडेंट रूल्स क्या क्या होते हैं और किस किस ग्राउंड पे इम्पोज किया जाता है। दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मसले फेल हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेती है। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओवरटेक करेगी यानी प्रेसिडेंट रूल लगाएगी, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेसिडेंट रूल्स के अप्रूवल यानी कहाँ कहाँ पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। सेकेंड जानेंगे एक बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है और उसका ड्यूरेशन जानेंगे। थर्ड कुछ एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल दो जगह मतलब पूरे प्रेसिडेंट रूल में तीन तीन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इम्पोज करना, सेकेंड कंटिन्यू करना और थर्ड रिवोक करना। अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा को इम्पोजिशन के 2 महीने के अंदर उसे अप्रूव करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इम्पोज करने का। सेकेंड है कंटिन्यू करने का। कंटिन्यू करने के लिए भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। और एक होता है रिवोक करना। तो रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं मेजोरिटी क्या होती है। अगर किसी भी प्रेसिडेंट रूल्स के किसी भी स्टेज पे जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की मेजोरिटी होती है वो क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड स्पेशल मेजोरिटी। तो प्रेसिडेंट रूल्स का किसी भी स्टेज पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी। या तो इम्पोज करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए, या प्रेसिडेंट रूल को हर 6 महीने बाद कंटिन्यू करने के लिए। ये तो हो गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन। यानी प्रेसिडेंट रूल एक बार इम्पोज हो गया, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, इम्पोज भी हो गया, तो कितने दिनों तक चलती है? इसमें दो केस है। एक तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया और एक पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो 30 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 30 दिन तक। अब पार्लियामेंट के अप्रूव न करने के दो कारण होंगे। राज्यसभा अप्रूव कर देता है क्योंकि हमें दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए, तो राज्यसभा तो अप्रूव कर दिया लेकिन लोकसभा अप्रूव नहीं कर पाया। इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, लोकसभा जिस दिन इश्यू हुआ था, प्रोक्लेमेशन जिस दिन इश्यू हुआ था प्रेसिडेंट रूल का, उसके पहले क्या हो चुका हो? डिजोल्व हो चुका हो। या लोकसभा सेशन में हो लेकिन लेकिन प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव किए बिना डिजोल्व हुआ। यानी किसी भी तरीके से, इन दोनों तरीके से पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल 30 दिनों तक लास्ट करता है, यानी 30 दिन तक चलता है। अगर पार्लियामेंट ने उसे डील मतलब अच्छे तरीके से पास कर दिया, पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया दोनों हाउसों के द्वारा, तो ये मैक्सिमम एक बार अप्रूवल में 6 महीने तक चलता है और इसे मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी हर 6 महीने बाद एक अप्रूवल, हर 6 महीने बाद एक अप्रूवल, ऐसे ऐसे करके हम 3 साल तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट अगर अप्रूव नहीं हुआ तो 30 दिन, अगर अप्रूव हो गया तो 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन दो टाइप के एक्सेप्शन इसमें पाया हुआ है। एक तो जो 6 महीने का ड्यूरेशन है उसमें, और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है 3 साल तक उसमें। तो फर्स्ट 6 महीने की बात करते हैं। ये जो 6 महीने का डेट है यानी एक बार अप्रूव हुआ तो कितने दिन तक जाएगा? 6 महीने तक। लेकिन 42 अमेंडमेंट 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया। उसमें कहा गया कि एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, अप्रूव हो गया, तो उसका इम्पोजिशन 1 साल तक चलेगा, यानी 1 साल तक वो लगा रहेगा।
फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट 1978 में एक एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट हुआ। तो उसमें जो 1 साल का था वो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 महीने तक 6 महीने के लिए कर दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने ही था। 42 अमेंडमेंट में एक साल किया गया और फिर 44th में फिर से वापस 6 महीने कर दिया गया। एक और एक्सेप्शन है जो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक बार आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिए तो 3 साल तक, हर 6 महीने के अप्रूवल के बाद 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में एक अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि नहीं, आप 1 साल के अधिक आगे अगर एक पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से अधिक एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको 2 कंडीशन यानी 2 रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नेशनल इमरजेंसी, और सेकंड किससे, नेशनल इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाओ, या जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाओ वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाओ, या उसके कुछ हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगाओ। थर्ड है इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन अपने रिपोर्ट में ये कहता है कि वहां किसी डिफिकल्टी की वजह से जनरल असेंबली का जनरल इलेक्शन नहीं कराया जा सकता तो वहां 1 साल से अधिक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी 1 साल से अधिक एक्सटेंड करना हो तो ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके वो एक्सटेंड होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।